Bismillahirrahmanirrahim. This session is about understanding the difference between input, output, outcome and impact. ये चार अल्फाज लोगों के लिए समझना आमतौर पर बड़ा मुश्किल होता है, यानी दो अल्फाज के बीच में तो डिफरेंस, यानी मिसाल के तौर पर इनपुट और आउटपुट के बीच में जो डिफरेंस वो कायम कर लेते हैं, लेकिन व्हाट इज़ द आउटकम देन एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट, स्पेशली जो इम्पैक्ट है तो उसका समझना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। सो आज मेरी कोशिश होगी कि मैं आसान एग्जांपल्स के ज़रिए, आसान मिसालों के ज़रिए ये डिफरेंस समझा दूँ कि व्हाट इज़ an input, what is the output, what's the outcome and what's the impact. As far the input is concerned, जो हम efforts लगाते हैं that is called the input. यानी when you invest, this investment may be physical investment भी हो सकती है, ये monetary investment भी हो सकती है, ये कोई mental investment भी हो सकती है, intellectual investment भी हो सकती है. So whatever we put in, that is called the इनपुट. मिसाल के तौर पर कहीं पर एक ब्रिज बनानी थी, सो उस ब्रिज के लिए जो बजट मुख्तस किया गया, सो दैट वाज लेट्स से 2 मिलियन. सो 2 मिलियन जो है दैट इज़ द इनपुट. अब मकसद जो था वो क्या था कि ब्रिज बनानी थी, जब वो ब्रिज बन गया सो दैट इज़ द आउटपुट. सो इन्वेस्टमेंट जो आपने की दैट इज़ द इनपुट, और जो इमीडिएट रिजल्ट्स आपके पास आ गए दैट इज़ द आउटपुट. इसी तरह से क्लासरूम के अंदर कोई कंसेप्ट समझाते हुए जब टीचर एफर्ट्स करता है, कोई एक्टिविटी के ज़रिए बच्चों को समझाने की कोशिश करता है, सो दैट इज़ द इनपुट. और वो कंसेप्ट जो बच्चे समझ जाते हैं सो दैट इज़ द आउटपुट. सो इन दो मिसालों को हम लेकर चलेंगे, एक ब्रिज वाली और एक क्लासरूम के अंदर कोई कंसेप्ट जो है जब वो टीचर पढ़ाता है तो. अब आउटकम क्या होगा? आउटकम इज द यूज ऑफ द आउटपुट. रिपीटिंग, आउटकम इज द यूज ऑफ द आउटपुट. अब पहले वाली मिसाल को ले लेते हैं कि 2 मिलियन इन्वेस्टमेंट हो गई, ब्रिज बन गया, इनपुट एंड आउटपुट. अब आउटकम क्या है कि लोग इसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना इस्तेमाल कर रहे हैं. आया इसकी लोकेशन ऐसी है कि ज़्यादातर लोग जो है इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, या आबादी से इतना दूर बनाया गया है कि कोई और रास्ता है जो कि उससे नज़दीक पड़ता है तो लोग इस पुल को यूज़ ही नहीं कर सकते. तो इसका आउटकम जो है वो बेहतर नहीं है. लेकिन इसकी बजाय अगर बेहतर जगह पर ये ब्रिज तामीर किया जाता, इनपुट आउटपुट, सो फिर आउटकम इसका ये बेहतर होता कि लोग उसको इस्तेमाल भी कर लेते हैं. सो एज फार द यूज इज कंसर्न दैट इज़ द आउटकम. अब क्लासरूम के अंदर जो मिसाल थी उसको लेकर चलते हैं कि टीचर ने कोई एक्टिविटी कराई, द इनपुट. इसी तरह से बच्चों को वो कंसेप्ट जो है समझ आ गई, दैट इज़ द आउटपुट. और फिर बच्चे उस कंसेप्ट को कितना समझे और फर्दर लर्निंग के लिए कितना वो यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द आउटकम. इसीलिए जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स होते हैं, जिनको एसएलओज भी कहते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, वो यही है कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू, यानी वो फ्रीली और इंडिपेंडेंटली जब उस गेन नॉलेज का इस्तेमाल करना शुरू कर लेते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड द आउटकम. Now, as far the word impact is concerned, it is the impression made after the outcome. यानी किसी चीज़ के इस्तेमाल के बाद उस चीज़ का क्या तासुर पड़ता है, क्या इम्प्रेशन पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड द इम्पैक्ट. वो इम्पैक्ट जो है वो लोगों की सोच पे भी पड़ सकता है, वो इम्प्रेशन जो है वो इम्प्रेशन लोगों के लाइफ स्टाइल पर भी पड़ सकता है, वो लोगों के लिए ईजीनेस पैदा करके वो भी इम्प्रेशन पड़ सकता है. अब इसी ब्रिज वाली मिसाल को लेकर चलते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि अगर ऐसे रास्ते पे बनाया गया है कि उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो उस लोगों की ज़िंदगी पर एक अच्छा असर पड़ेगा, सो द इम्पैक्ट विल बी द गुड वन. लेकिन अगर इतना दूर बनाया गया है कि लोगों के लिए मज़ीद परेशानी पैदा की गई है तो लोगों के जहनों में जो इम्प्रेशन पड़ेगा इस ब्रिज के मुतालिक का और इतनी इन्वेस्टमेंट के मुतालिक, दैट विल बी अ बैड वन. इसी तरह से अगर क्लासरूम के एग्जाम्पल को हम लेकर चले कि बच्चे ने कुछ सीखा, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर लिया, लेकिन उस इस्तेमाल का उसको अपनी ज़िंदगी में कितना फ़ायदा हुआ,
बाज़ औक़ात बच्चों को हम कोई ऐसा कंसेप्ट समझा देते हैं, जब वो प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं सो उसका एक बहुत ही बुरा असर पड़ता है बच्चे की ज़हनी नशोनुमा पर, या बच्चे की डेवलपमेंट पर, या मुआशरे पर जो है बहुत बुरा असर पड़ता है। सो इट मीन्स दैट द इम्पैक्ट विल बी नॉट अ गुड वन। लेकिन अगर हम कोई ऐसा कंसेप्ट समझा दें कि जिसका वो अगर इस्तेमाल करना शुरू कर ले तो उसका असर जो है मुआशरे पर बहुत अच्छा पड़ रहा हो, then we can say that its impact is a good one. So hopefully now you people will be clear about that what's the difference between an input, output, outcome and impact. Thank you so much. Allah Hafiz.